तकरीबन 17 साल के बाद हमें कोई बड़ा मेजर इवेंट मिला है, तो डेफिनेटली फिर इस मेजर इवेंट को अगर हम इस तरह से बाहर लेके जाएंगे भारत के कहने पे दुबई में, क्योंकि अगर फर्ज कीजिए भारत फाइनल में पहुंचता है तो फिर फाइनल भी बाहर ही होना चाहिए। अगर हम हाइब्रिड पे एग्री करते हैं तो इसको हो जाएंगे। पहले तो उनको बोले फाइनल में तो बाद में पहुंचेंगे, पहले पाकिस्तान पहुंचो। अगर नहीं पहुंच रहे तो ये चीज यही होगी, स्टैंड लेना चाहिए। आप सूरत इंडिया नहीं जाना चाहिए, उन्होंने हमारा पूरा टूर्नामेंट तबाह करके रख दिया था। हाँ, एशिया कप और सही कह रहे हैं। उस वक्त भी पाकिस्तान को चाहिए था कि एशिया कप में देखें उन्होंने करवाया क्या, उन्होंने मेरे ख्याल है बांग्लादेश श्रीलंका से भी कहलवा दिया था कि पाकिस्तान नहीं आना। हाँ, तो इस तरह की बात हुई थी। वहां जाने में जो आपकी सुबकी हुई, जो आपकी परफॉर्मेंस थी, जो आपकी टीम थी, ना जाने में ज्यादा बेहतरी होनी थी। सही। तो अब आप क्या देखते हैं? अब आप क्या मैं यही देखता हूँ कि वो जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। और चैंपियनशिप ट्रॉफी को लेकर आपने देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों को अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं और पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि किसी भी हालात में भारतीय टीम पाकिस्तान आकर मैच खेल ले। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आज भी भारत के 4 जवानों ने कश्मीर में अपनी शहादत दी है। दोस्तों ऐसे माहौल में पाकिस्तान एक तरफ तो आतंकवाद का खेल खेल रहा है, दूसरी तरफ भारत के साथ क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह एक अलग ही स्वेग में बैठकर बातें कर रहा है। तो चलिए हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो दिखाते हैं। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आने से अगर इनकार कर रहा है तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे आपने देखा होगा एशिया कप में बाहर हुए पाकिस्तान से, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। आपकी क्या राय एज अ क्रिकेटर, अगर मैं आपकी राय जानूं? देखिए पाकिस्तान पहले, हम सब बाद में। सही। जब इज्जत पे आ जाए तो भाई आपको आना है आए, नहीं आना आप अपने घर में बैठे, हम टूर्नामेंट यही कराएंगे। स्टेप होना चाहिए मुल्क के लिए। और हमें नुकसान फायदा पाकिस्तान से बढ़ के कुछ भी नहीं दिख रहा। पाकिस्तान की इज्जत पे आ रही है ना, ऐसी भी नहीं हो रहा कि उनके बगैर हम नहीं खेल रहे। भाई अगर आप वर्ल्ड चैंपियन हो, हम भी वर्ल्ड चैंपियन है भाई। ठीक है, आप भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, हम भी क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारा और आपका डिफरेंस नहीं है। अगर आपसे हमारा कंपैरिजन हो तो हमारी मैच विनिंग जो रेशो है आपसे ऊपर ही है। हाँ। तो इसलिए आप अपने घर में खुश रहें। अगर नहीं आना नहीं आए। हाँ। मगर वो जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। लेकिन लास्ट ये मेरी पर्सनल राय है। सही। लास्ट ईयर हम लोग चले गए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। गलती है ना, क्यों गए थे? नहीं जाना चाहिए था। नाजायज फायदा उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं पैसों का ऑफर बड़ी हुई होगी, दूसरी साइड इफेक्ट दिखाए गए होंगे आईसीसी की तरफ से, या दूसरे साइड इफेक्ट जो होते हैं कि भाई प्रेशराइज किया होगा, भाई आप यहाँ कर जाएं, थोड़े से मैच श्रीलंका कर जाएं, कर गए। आपको वहां स्टेप लेने चाहिए थे। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी चलें, वो पास्ट हो गया। अभी जो प्रेजेंट की बात करी जाए तो अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक मेजर इवेंट आपके मुल्क में हो रहा है, और सिवाय इस टीम के हर टीम आने को तैयार है। तो भाई आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप एक काम करें ना, विड्रॉ हो जाए। आप नहीं खेलो, विड्रॉ हो जाए। और उसकी जगह श्रीलंका आ सकता है, 8वें नंबर की टीम है, 9वें नंबर की। मेहरबानी, आप वर्ल्ड चैंपियन है सर। आप स्पेस पे खेलने वाले लोग हैं, हम लोग जमीन पे खेलने वाले लोग हैं। तो हम लोग इसी तरह खुश हैं अपने मुल्क में। क्रिकेट करानी तो मुल्क में करानी है। ये मेरी, मैं इस पे 200% श्योर हूँ कि अगर ये आप स्टेप एक दफा लेंगे ना, नेक्स्ट टाइम उठाने से पहले आवाज सोचेंगे। पिछली दफा उन्होंने लिया तो था हमने कि पिछली दफा हम एग्री कर गए थे कि हाइब्रिड मॉडल पे चले गए थे, याद है आपको? देखें एशिया पास्ट में पिछला भी और उससे पहले भी बहुत सारी चीजें होती थी, फिर कंप्रोमाइज किया हमने, फिर कहीं ना कहीं होते थे। मगर कब तक काम चलेगा इस तरह? एक ना एक दिन तो होगा ना। हो सकता है ये सुनने में जो आए फिर कि यार थोड़ा जज्बाती हो गया, यूं जज्बातियत नहीं है। पाकिस्तान की बात है। हाँ, पाकिस्तान की बात है। और दूसरी बात ये, एक मेजर इवेंट आपको आईसीसी ने दिया है, को भीख में नहीं आया, आपको दिया है। आप इस चीज को ऑन करें कि हम करा सकते हैं। 17 साल के बाद आपको मैं बता दूं, मैं प्लेयर हूँ, मैं टीम के साथ खेलता हूँ, मैं टीम का ट्रेवल करता हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी होती है ना, उससे भी एक स्टेप ऊपर होती है। जो टीमों को गैर मुल्की, भाई आप स्पेस से उतरे हुए आदमी हो क्या? सही क्या हो तो इन दी एंड आप इंसानी हो ना। इनके अपने मुल्क में भी इतनी सिक्योरिटी इनको, इस टीम को नहीं मिलती होगी जितनी यहाँ मिलती है। कोई भी टीम आए, वो जिम्बाब्वे हो, वेस्ट इंडीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो। ऑस्ट्रेलिया खेल के जा रही है, न्यूजीलैंड खेल के जा रही है, इंग्लैंड खेल के जा रही है। आप स्पेस से उतरे भाई, आप फिर स्पेस पे ही खेल लोगे। हाँ, तो इसमें खुरम फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्टैंड लेना चाहिए ना। लोग बनता है, क्यों नहीं बनता? जब तक नहीं लेंगे वो इसी तरह आपको ठुड्डा मारते रहेंगे। ये लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, मगर वो फिलहाल ठुड्डा ही मार रहे हैं। कि वो अगर वो बोल रहे हैं हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, मगर वो बैकग्राउंड तो बना रहे हैं ना, कान में डाल रहे हैं आपकी बात। जहां आप हल्का पड़े वो ले जाएंगे।
क्योंकि पिछली दफा यही हुआ था कि आपने थोड़ा सा प्रेशराइज हुए, आपने श्रीलंका में करा लिया। भाई भाई क्यों पैसा हर चीज छोड़िए, सही सही, मुल्क से बढ़ के है कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, 2008 में आखिरी दफा हमने एशिया कप की मेजबानी की थी, इंडिया आया था। तकरीबन 17 साल के बाद हमें कोई बड़ा मेजर इवेंट मिला है, तो डेफिनेटली फिर इस मेजर इवेंट को अगर हम इस तरह से बाहर लेके जाएंगे भारत के कहने पे दुबई में, क्योंकि अगर फर्ज कीजिए भारत फाइनल में पहुंचता है तो फिर फाइनल भी बाहर ही होना चाहिए अगर हम हाइब्रिड पे एग्री करते हैं। तो इसका मतलब ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है ना खुर्रम, ये इतनी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। पहले तो उनको बोले फाइनल में तो बाद में पहुंचेंगे, पहले पाकिस्तान पहुंचो। अगर नहीं पहुंच रहे तो ये चीज यही होगी, स्टैंड लेना चाहिए। आपने भी तो अंडर 19 खेला था इंडिया का, जो इरफान पठान वगैरह आए थे ना, खेले भाई। ये हम लाहौर में मैचेस जिस तरह पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने गई जाती है ना, कोई इवेंट होता, हम तो नहीं बोलते ना कि हमें नहीं जाना। भाई अगर आपकी जाने कीमती है, हमारी भी कीमती है भाई। हम भी अपने मुल्क को ओन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए विद रिस्पेक्ट आपको यहाँ आना चाहिए। जब पूरी दुनिया आपके मुल्क में आके खेलती है तो आप एज ए स्पोर्ट्समैन अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें दूसरे के मुल्क में जाके। ठीक है, अब ये बताइए कि क्या इत्तलात है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा? 19 जुलाई से इजलास हो रहा है श्रीलंका में आईसीसी का, और उस इजलास में तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। आज मैं देख रहा था राजीव शुक्ला का स्टेटमेंट, एक तरफ तो कह रहे हैं कि नहीं हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टार स्पोर्ट्स, बेशुमार अखबारात रिसाले जो है वो ये खबरें फैला रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, हाइब्रिड मॉडल पे वो चाहता है कि दुबई में या श्रीलंका में मैचेस हो। आप क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि जब आपने उनको एक खुद ही रास्ता दिखा दिया था पिछले साल, तो उसके बाद तो इंडिया को मेरा मतलब है ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सही, दे गॉट अ वे आउट। और इंडिया ने उस वक्त वे आउट लिया आपसे जब आपने उनके यहाँ जाना था। वो उस बात से पीछे नहीं हटे। तो मेरा तो उस वक्त भी ये ख्याल था कि हमें किसी सूरत इंडिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमारा पूरा टूर्नामेंट तबाह करके रख दिया था। हाँ, एशिया कप, और सही कह रहे हैं। उस वक्त भी पाकिस्तान को चाहिए था कि एशिया कप में देखें उन्होंने करवाया क्या। उन्होंने मेरे ख्याल बांग्लादेश, श्रीलंका से भी कहलवा दिया था कि पाकिस्तान नहीं आना। तो इस तरह की बात हुई थी। जी जी। तो वो तो मेरा मतलब है कि इस तरह से आपके साथ शुरू कर रहे हैं, आपको किसी सूरत इंडिया के वर्ल्ड कप नहीं जाना। तो वहां जाने में जो आपकी सुबकी हुई, जो आपकी परफॉर्मेंस थी, जो आपकी टीम थी, ना जाने में ज्यादा बेहतरी होनी थी। सही। तो अब आप क्या देखते हैं? अब आप क्या मैं यही देखता हूं कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो आए नो वे आउट। अच्छा, आप लिख के रख लें कि इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। साहब वो जराए से खबरें चलवा रहे, खुद नहीं आ रहे खुल के, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। 19 तारीख को मीटिंग है, वो भी खुल जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, देखिए हर दफा पहले नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने अच्छे काम भी किए, हमने उनके अच्छे काम की तारीफ की, लेकिन जब उन्होंने उस वक्त इंडिया के जनाब बिग 3 का था इशू, उनसे एक नॉन पेपर लिखवा के और उसको हमें ये कहा कि जी ये हमारे एग्रीमेंट होगी। वो तो एग्रीमेंट क्या हुआ, वो तो आपके गले पड़ गया था। आपको याद है कि ना सिर्फ आपको पैसे देने पड़े बल्कि जुर्माना भी देना पड़ा। वही जी, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आप नैयर साहब ये बताएं कि एक तजवीज़ ये भी है कि अगर सपोज भारत नहीं आता, भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलता, तो क्या पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि आईसीसी को कहे, क्योंकि अब रैंकिंग के हिसाब से ना 1 से लेकर 8 नंबर तक की रैंकिंग की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी। अगर भारत नहीं आता है तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना पावरफुल है कि आईसीसी को कहे कि जी नंबर 9 की जो टीम है श्रीलंका, उसको इंक्लूड कर लेते हैं, या आप समझते हैं कि वहां भारत की लॉबी बड़ी तगड़ी है, ऐसा नहीं होने देगी? देखें, होने दे या ना होने दे, लेकिन जो आप तजवीज दे रहे हैं ये बहुत शानदार है। इसको पाकिस्तान को लेके आगे चलना चाहिए, और श्रीलंका और इंडिया का भी वहां पे मामला एक्सपोज हो जाएगा सारा। देखिए ना, इंडिया खुद भी ना आना है और दूसरे को भी ना आने दे, और वो भी उनका नेक्स्ट डोर नेबर, जिसने मोस्ट प्रोबेबली, मुझे याद नहीं आ रहा, इन दोनों में से एक टीम ने कहा था कि हमने पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेलना। हाँ, वो श्रीलंका जो था उस वक्त रिलक्टेंट था, बाद में वो भारत का साथी बन गया था ना, इस वजह से। अच्छा नैयर साहब, अब एक और चीज, खुर्रम मंजूर मेरे साथ बैठे हैं, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं, टेस्ट बैट्समैन हैं। डोमेस्टिक के हवाले से आपसे एक आध सवाल करूंगा, फिर इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। ये बताइए, 4.5 अरब रुपए मुख्तस किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए 2024-25 के सीजन के लिए। क्या देखते हैं आप, पैसा सही तरीके से खर्च होगा? खुर्रम ने तो बहुत सारी खामियों की निशानदेही की है, पिचेस का मामला, फिर उसके अलावा अंपायरिंग का स्टैंडर्ड, फिर कोचेस की नेपोटिज्म की पॉलिसी। आप क्या कहेंगे? आपने जो फरमाया और खुर्रम साहब की जो आपने बातें बताई, मैं उनसे सारा एग्री करता हूं। ये डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना, ये सिर्फ
मेरा मतलब है प्रेजेंटेशन बोर्ड के ऊपर स्कीम्स बना लेने से डोमेस्टिक क्रिकेट इम्प्रूव। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा और हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों खासकर हमारे जो ये चैनल है डिजिटल एजमेंट्स HD, इस पर हम आपके लिए बस शुरुआत में मामूली सी कमेंट्री के लेकर ही आएंगे। और दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया के हमेशा हम आपके लिए वो वीडियो लेकर आते हैं जिसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा इंटरटेनमेंट हो, कोई भी बेफिजूल वीडियो आपके लिए हम लेकर नहीं आते। और दोस्तों अब बात रही चैंपियनशिप ट्रॉफी की, तो भारत चैंपियनशिप ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान किसी भी हालात में नहीं जाने वाला है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से एक माहौल बना रहा है। और यह सिर्फ दोस्तों PCB कहने पर कि किसी भी तरह से आ जाए, लेकिन जिस तरह दोस्तों यह उछल कूद रही है, यह इन जो जितना ऊंचा थूक रही है इनके मुंह पर ही पड़ने वाला है। और जिस तरह दोस्तों इनकी हर दिन आपने देखा होगा सूखी होती, पहले यह कह रहे थे कि 2023 में हम भारत में ODI वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद सारी टीम आई और आपने देखा होगा किस तरह बिरयानी लपेट रहे थे। तो दोस्तों इनकी औकात सिर्फ 2 थाले बिरयानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और यह कह रहे हैं कि 2026 में हम T20 वर्ल्ड कप का बायोकॉट करेंगे, लेकिन इनकी क्रिकेट टिकी सारी भारत पर है। 22 आपने देखा होगा दोस्तों BCCI ICC को सबसे बड़ा रेवेन्यू देता है और उसी में से पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा फंड जाता है। और आपने इससे पहले देखा होगा रमीज राजा ने भी किस तरह से कहा था कि अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड हमें पैसा देना बंद कर दे तो हमारी क्रिकेट बोर्ड कल ही बंद हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के कुछ दोस्तों चुनिंदा एंकर आपने देखा होगा किस तरह की बातें करे, हमारी भी कोई गैरत है, ये है वो है। तो दोस्तों इस तरह के यह चाहे कितने भी आपने देखा होगा बोकिया मार ले, लेकिन इसके बाद उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। आपने देखा होगा या तो भारतीय टीम UAE में मैच खेलेगी और या श्रीलंका में। पाकिस्तानी दोस्तों अब अपनी पूरी तरह से आपने देखा होगा किस तरह क्रिकेट में भी इज्जत गवा चुके हैं, या छोटी छोटी टीमों से मैच हार रहे हैं। अब तो भारत के साथ इनकी खेलने की औकात भी नहीं रही है। और एक और बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो दोस्तों मैं डिजिटल एजमेंट्स इंडिया पर अपलोड कर रहा हूँ, वह भी आप जरूर देखिएगा। उसमें देखिए किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, वो है सच बोल रहे हैं कि किसी भी तरह अपनी क्रिकेट को पहले मजबूत अच्छी करो कि भारत के साथ खेलने के लायक तो हो। आप हर एक दिन छोटी छोटी टीमों के साथ मैच हारते जा रहे हो, लेकिन अब इल्ज़ाम भारत पर लगा रहे हो। तो दोस्तों अब अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।